आसमा साहिबा, आपसे जो सवाल था वो यही था कि अगर अगले इलेक्शन के नताइज भी किसी लिहाज से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले करवाने का कोई ऐसा फ़ायदा है जो दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक पॉलिटिकल मूव है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाया है और जैसे कि हुकूमत कह रही है, पंजाब हुकूमत की जानिब से और केपी की जानिब से इमरान खान जी कह रहे हैं कि वो जुम्मे हफ्ते तक जो भी फैसला होगा वो फैसला आ जाएगा। तो देखिए, बहरहाल जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है और इतने बड़े मजमे में इमरान खान ने लाखों आवाम के सामने ये डिसीजन लिया, बिकॉज वो लॉन्ग मार्च की जानिब जा रहे थे, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च का सारा बताया और उसके बाद ये अपनी आखिरी वो जैसे कार्ड उन्होंने छुपा के रखा था और इसको अब वो प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को किसी न किसी तरफ तो देखिए आना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मेजॉरिटी दो सूबों की बड़ी असेंबलियां तहलील हो जाएं और हुकूमत इसी जिद पे बैठी रहे कि हम इलेक्शन कौमी असेंबली के नहीं कराएंगे। देखिए, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान के अवाम का जो पैसा है ये टैक्स पेयर के पैसे से ही, कौमी खजाने से ही इलेक्शन होते हैं। तो क्यों ये सियासतदानों को, ये हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर दो असेंबलीज के इलेक्शन होंगे और एक ही काम में दो काम किए जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मजाइका आसमा नहीं है। साहिबा, और परवेज़ इलाही साहब की जो लॉयल्टी है पीटीआई से, उसको भी पीडीएम क्वेश्चन कर रही है और एक्सपेक्ट कर रही है कि वो शायद साथ ना दें उस तरह से उनका, और पिंडी के जलसे में भी स्टेज पर वो मौजूद नहीं थे, इस पर भी गुफ्तगू हो रही थी, डिबेट हो रही थी। आप क्या समझती हैं कि परवेज़ इलाही साहब की जो कन्विक्शन है इस वक्त पीटीआई के साथ, वो बरकरार रहेगी लास्ट मोमेंट तक? देखिए, बज़ाहिर तो उन्होंने ऐलान किया है, वीडियो मैसेज भी उन्होंने दिया है और जब जलसे में ये ऐलान इमरान खान ने किया तो मुनिस इलाही का उसी वक्त ट्वीट आया था कि हम इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं और उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट्स उनकी आ चुकी हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर बिलफर्ज अजम्पशन भी अगर हम बात कर लेते हैं, प्रोलॉन्ग अगर उन्होंने करना ही है तो 6-8 महीने उससे क्या अचीव कोई कर सकता है। तो बहरहाल जो एक मेजॉरिटी पार्टी का फैसला है तो वो मेजॉरिटी पार्टी का ही फैसला रहेगा। अब हुकूमत को देखना है कि उन्होंने मजाक मजाक में उनको चैलेंज तो कर दिया कि आप असम्बलियां तहलील करें और अगले दिन ही आपको कौमी असम्बली तहलील करके दें। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत अपने वादे से पीछे ना हटे और दो असम्बलियां अगर तहलील होने जा रही हैं तो बर वक्त इलेक्शन की जानिब जाएं। आसमा साहिबा, ये आखिरी हद तक जाने का जो अता तारड़ साहब ने ऐलान किया है पंजाब असम्बली को बचाने के लिए, इसका मतलब क्या है? कौन सी हद रह गई है? कानून के मुताबिक तो कोई रास्ता नहीं है। कानून के मुताबिक तो रास्ता नहीं है, लेकिन आखिरी हद तो आपको भी बेहतर समझते हैं कैसे पैसा फेंका जाता है, वफादारियां बदली जाती हैं, लोगों से रिजाइन दिलवाए जाते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में कानून और आईनी नुकात से अगर आप खेलना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। और इसीलिए तो वो हरबे का लफ्ज इस्तेमाल करें। मेरे लिए तो बड़ा अलार्मिंग था ये लफ्ज सुन के सियासतदानों के मुंह से कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है डेस्परेशन इतनी है इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की, इस डेस्परेशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मुल्क कौम के लिए मुफीद नहीं है। बार बार आपके जो मईशत के बारे में जो पढ़े लिखे आपके लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो वार्न कर रहे हैं हुकूमत को कि ये किस तरफ हालात जा रहे हैं और उसका हल अर्ली इलेक्शन है। जल्द से जल्द जो इलेक्शन हो, नई गवर्नमेंट आए, उसको फ्रेश मैंडेट मिले, वो चीजों को सॉर्ट आउट करे। अभी तो देखिए, मईशत की आपने आज तक कोई मीटिंग सुनी है? प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह उठे हों, जिनके बारे में शहबाज स्पीड कहा जाता है, 6 बजे उठे हों, 7 बजे उन्होंने कोई मईशत के बारे में इजलास बुलाया हो, कोई मईशत के बारे में बड़े फैसले किए हों, तो आप एक फैसला गिनवा देना। अखुंज़ादा साहब बड़े मोहतरम है हमारे, वो भी बैठे हैं, कोई मईशत के बारे में कोई एक फैसला बता दें कि हुकूमत ने इस वक्त क्या फैसला किया है पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए। मिफ्ता साहब को रिमूव करके डार साहब को ले आए, बिल्कुल डार साहब को ले आए और ये लॉजिक दी कि डार के आने से डॉलर कहाँ से नीचे आ जाएगा, तो डॉलर की स्पीड ठीक है, पॉइंट आ गया।